दोस्तों सोचिए, राजस्थान के डूंगरपुर के सांगवाड़ा में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंच पर पहुंचे और सामने से आदिवासी समाज के नेता एक एक करके ऐसे सवाल दाग दे जिनका जवाब देना आसान न हो। यह नजारा देखने को मिला क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी के मुखिया राजकुमार रोत ने मुख्यमंत्री को सीधा चैलेंज दे दिया। राजकुमार रोत ने कहा, आप कार्यक्रम में आ रहे हो तो इन 11 सवालों का जवाब मंच से दीजिए। अब ये सवाल कौन से हैं और क्यों इन्हें सुनकर राजनीति का पारा चढ़ गया है, चलिए आपको पूरी कहानी समझाते हैं। विश्व आदिवासी दिवस एक ऐसा दिन था जब देश भर में आदिवासी समाज अपनी पहचान और अधिकारों को लेकर गर्व से कार्यक्रम करता है। राजस्थान सरकार ने इस बार राज्य स्तरीय मुख्य आयोजन के लिए डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा को चुना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद यहाँ पहुंचे, लेकिन स्वागत की तैयारी के बीच ही राजकुमार रोत ने ऐसा पत्र जारी कर दिया जिसमें 11 कड़े सवाल सीएम लिख कर दें और साथ ही इसका जवाब भी मांगा। राजकुमार रोत का पहला सवाल बजट से जुड़ा हुआ है। वो कहते हैं 2024-25 के बजट में आदिवासी कल्याण के लिए 1500 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी वो पैसा खर्च नहीं हुआ। उनका आरोप है ये आदिवासी समाज के साथ सीधा अन्याय है। दूसरा सवाल ये था कि वो सरकार पर बजट के आंकड़े से खेल करने का आरोप लगाते हैं। कहते हैं 2025-26 के बजट में 1500 करोड़ की जगह सिर्फ 250 करोड़ रखे और फिर पिछले साल के बचे पैसे को जोड़कर झूठी बड़ी घोषणा करती। तीसरा सवाल ये रहा कि पिछले साल आपने ट्विटर पर आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी और फिर हटा ली, क्यों? ये एक सिंबल पर बेहद चुभता सवाल है। चौथे सवाल में जब उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और उनसे जुड़े विवादित बयान का मुद्दा उठाया जिसमें उन्होंने कहा आदिवासियों का डीएनए चेक करने की बात कही थी, राजकुमार रोत पूछते हैं उस बयान पर आपने क्या कार्रवाई की? पांचवा सवाल शिक्षा ढांचे पर है। आप दावा करते हैं कि विकास की गंगा बह रही है, तो आदिवासी इलाके में नए स्कूल भवनों के लिए कितना बजट दिया है? छठा सवाल, माही और कड़ाना बांध का पानी दूर दराज जिलों में तो भेज रहे हैं, लेकिन जिन आदिवासी इलाकों में विस्थापन झेला उन्होंने पानी क्यों नहीं दे रहे? सातवां सवाल, सरकारी भर्तियों में अनुसूचित क्षेत्र को कम पद क्यों दिए? और साथ ही आठवां सवाल ये रहा, झालावाड़ स्कूल हादसे में आदिवासी दलित पिछड़े समुदाय के बच्चों की मौत हुई, लेकिन सीएम मिलने क्यों नहीं गए और मुआवजा क्यों नहीं दिया गया? साथ ही 9वां सवाल भी उन्होंने दाग दिया और पूछा कि डूंगरपुर में कार्यक्रम कर रहे हैं लेकिन बाकी जिलों में आदिवासी दिवस मनाने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे? 10वां, आपके कार्यक्रमों में नरेगा मजदूर, आंगनबाड़ी, संविदा कर्मचारी लाए जाते हैं लेकिन उनके लिए आपने किया क्या? 11वां और लास्ट सवाल, ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की घोषणा किस इंजन में अटकी हुई है? पत्र के आखिर में रोत ने लिखा, हम विरोधी मत समझिए, ये सवाल जनता के हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप मंच से जवाब देंगे। अब राजनीति में दो बात साफ है, अगर सीएम इन सवालों का जवाब देते तो आदिवासी इलाकों में उनका मैसेज मजबूत होगा, अगर टालते हैं तो विपक्ष इसे चुनावी मुद्दा बनाएगा। राजकुमार रोत इस समय आदिवासी समाज की सबसे तेज आवाज बनकर उभरे हैं और ये सवाल सिर्फ डूंगरपुर नहीं बल्कि बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, जालौर तक गूंजने वाला है। तो दोस्तों, अब आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या ये 11 सवाल आदिवासी राजनीति का चेहरा बदल देंगे या फिर ये भी चुनावी शोर में दब जाएंगे? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। धन्यवाद। का सपना है अपना खुद का न्यूज चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें? तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म? तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है? आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।